यूपी के अलीगढ़ से सास और दामाद का केस अभी चल ही रहा था कि बधाइयों से चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आई है। यहाँ पर एक महिला अपने ही समधी के साथ फरार हो गई है। स्क्रीन पर आपकी एक तस्वीर चल रही होगी। यहाँ पर जो महिला अपने खुले बालों के साथ अदाएं बिखेर रही है, इसका नाम ममता है। और पीछे जो इसका आदमी बैठा है वो ममता का पति जो है सुनील कुमार है। इन दोनों का जीवन बड़ा ही खुशहाली भरा चल रहा था, लेकिन फिर इनके जीवन में तीसरे इंसान की एंट्री होती है, शैलेंद्र उर्फ बिल्लू। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो है वो ममता का समधी है, यानी ममता की बेटी का ससुर। और इसी के साथ जो ममता है वो फरार हो गई है। ममता के 4 बच्चे हैं, 2 बेटी और 2 बेटे। कुछ जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे मासूम हैं। उन बच्चों को छोड़कर ममता अपने समधी के साथ फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि रात के समय में ममता अपने समधी को घर पर बुलाती थी और बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देती थी। अपने बच्चों के सामने ही अपने समधी के साथ रंग रलियां मनाती थी और सुबह वहां से रवाना करती थी। ममता का जो पति है सुनील कुमार, उसका रो रो कर वो बुरा हाल हो चुका है, वो परेशान हो चुका है। उसने बताया कि मैं तो एक ट्रक ड्राइवर हूँ और लंबे लंबे रूट पर रहता हूँ, कई दिनों तक घर नहीं आता। मेरे पीछे मेरी बीवी क्या कर रही थी मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मेरी 40,000 रुपये तनख्वाह है। मैं हर वक्त अपनी बीवी को पैसे भेजता था और कभी ये नहीं पूछा कि वो इन पैसों का कहाँ इस्तेमाल कर रही है। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई जो उसने मुझे छोड़ दिया। अब ममता और ममता का जो समधी है शैलेंद्र, वे कहाँ पर है, कहाँ छिपे हुए हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। क्यों अपने पति को छोड़कर चली गई, इसके पीछे की वजह बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो है वो सुनील कुमार का बयान सुनिए, जहाँ पर उन्होंने पूरी कहानी बताई। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ। मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की। ठीक है। उसके बाद में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा। ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात चली? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, तो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था। मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी। ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ ये वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई। और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ। उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, उन वहाँ थे वो सुबह। पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही है, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं 2 बेटा है। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर रहे? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है। एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप, कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस का है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई के नहीं मायके नहीं है, इस चीज़ के मैं गवाहों भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। साथ। लोकेशन पता है आपको? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं। वो मारती है इनके इन लिए। सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी जब वजह से आपकी बेटी को भी काफी ज्यादा काफी तकलीफ दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए। ठीक है। और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए। आपको बता दें, साल 2022 में ममता की बेटी की शादी हुई थी और उसके बाद से ही ममता का अपने समधी से अफेयर चालू हो गया था।
यहाँ पर ममता के बेटे ने भी बताया है कि मम्मी रात के समय में जो दीदी के ससुर हैं शैलेंद्र, उनको घर पर बुलाती थी और रात रात तक रोकती थी, उनके साथ सोती थी। और जब हम पूछते थे मम्मी ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बताती थी हमें डांट देती थी और दूसरे कमरे में भेज देती थी। वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है संदीप? शैलेंद्र। शैलेंद्र कहाँ पे शैलेंद्र रहने यहाँ आए वाले थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई हैं रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ ले जाते? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था, क्या करता आता था, तीसरे दिन आता था, एक दिन छोड़ के। था? रात में भी ठहरता था? और क्या। कभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। तुम देख लेते थे तो क्या कहती थी मम्मी तुम्हारी? मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही। तुम्हारे लिए कितने भाई बहन हो? 4। ये कहाँ है, कुछ पता है? बड़ी वाली बहन तो है गुड़गांव और बाकी सब है बताऊं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है ये? मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं बताऊं मैं। किसके साथ है ये मालूम? समधी संग में है। अब इस पूरे मामले में सुनील कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि अभी तो पता नहीं ममता कहाँ पर है, लेकिन जब सामने आएगी तो उसका बयान दर्ज होगा और वो जो कहेगी उसे किसके साथ रहना है वो उसी के साथ रहेगी। अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक तरह से मान तो सुनील कुमार पूरा टूट चुका है, उससे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे वो करे तो क्या करे। वहीं इस पूरे मामले में सुनील कुमार के जो पड़ोसी है उन्होंने भी ममता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि रात रात में जो समधी है वो घर पर आता था। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है वो भी एक बार जरूर जानिए। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो पत्नी को लेके फांसी खानी चाहिए। हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या क्या रोल रहता है? समधी उनको उनकी औरत को जो है कांटेक्ट रखता है, और क्या बताऊं तुम्हारे, यही समझ लो आप। 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र लेके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा मामला यूपी के बदायूं जिले का था, जहां पर सुनील कुमार की पत्नी ममता अपने समधी के साथ फरार हो गई है। सुनील कुमार का आरोप है कि जो उनकी वाइफ है ममता, वो नकदी और जेवर लेकर भी चली गई है। उनका कहना है कि वो बता रहे हैं कि भैया और भाभी के जो घर, शैलेंद्र के भैया भाभी उनके घर पर रुके हुए हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं हैं। वे मुन्नी नाम की एक महिला है, वहाँ पर उसके मकान में किराए पर रुके हुए हैं और अब आने को तैयार नहीं है। सुनील कुमार ने ये भी बताया कि इससे पहले भी जो है वो कई बार ममता अपने समधी के साथ फरार हो चुकी है, लेकिन मैंने हर बार उसे अपने घर में जगह दे दी थी क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनकी देखभाल कौन करता था। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी इस तरह का काम कर सकती है, मैं तो एक ट्रक ड्राइवर था। ये इस तरह के केसेस सामने आने के बाद अलीगढ़ का, जहाँ पर सास अपने दामाद के साथ चली गई और यहाँ पर बदायूं में जो महिला है वो अपने समधी के साथ चली गई, इस तरह के केस सामने आने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाता आदमी कि क्या इस समय रंग रलिया मनाने के लिए, गुड़छड़ा उड़ाने के लिए आदमी और औरत रिश्ते नातों के में फ़र्क नहीं कर समझ रहे, ये भी नहीं सोच रहे कि सामने वाले से हमारा क्या रिश्ता बैठता है, क्या नाता बैठता है। जैसे यहीं पर देख लीजिए कि वो जो ममता जिस आदमी के साथ गई है वो उसकी बेटी का ससुर है। साथ ही अलीगढ़ वाले मामले में जहाँ पर महिला जिस शख्स के साथ गई वो उस बेटी का हस्बैंड होने वाला था, लेकिन इस तरह के केसेस सामने आने के बाद समाज पर बुरा असर पड़ रहा है और लोग भी सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि कोई इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है, कोई प्यार में इतना पागल कैसे हो सकता है। इस पूरे मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।